हेमा, ये तुम्हारी तनख्वाह। ठीक है मालकिन। अरे अरे, पहले गिन तो लो कि पैसे पूरे हैं कि नहीं है। मैडम जी, हमको आप पे पूरा भरोसा है, आप जब भी देती हैं पूरा ही देती हैं। वैसे मैडम जी, हम पढ़े लिखे थोड़ी ना है, अगर पढ़े लिखे होते तो किसी ऑफिस में काम करते। आपने गिन लिया है तो पूरे ही होंगे। लेकिन फिर भी तुम्हें गिन लेना चाहिए, इतना भरोसा नहीं करना चाहिए हम पर। वैसे भी हमको गिनना थोड़ी ना आता है, आपने दिया है तो पूरे ही दिए होंगे। अच्छा, तो ये नौकरानी अनपढ़ है, इसको आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है। हेमा, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना। तुम मुझे दे दो, मैं गिन के बताती। हाँ, ये ठीक रहेगा। 1 2 ओह शिट, देखा, अच्छा हुआ कि हमने गिन लिया। विशाल ने मुझे पूरे 14,000 रुपए दे दिए 10,000 की जगह। पूरे 4,000 रुपए ज्यादा दिए हैं। 4,000 रुपया। मैडम जी, अच्छा हुआ जो आप गिन ली, नहीं तो आपका 4,000 नुकसान हो जाता। इसीलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। देखिए ना, आप पढ़ी लिखी हैं और फट से गिन ली, हमको तो गिनना भी नहीं आता। हाँ ठीक है, मैं इसमें से अपने 4,000 रुपए निकाल लेती हूँ। हाँ हाँ, निकाल लीजिए। 1 2 3 4, ये रहे 4,000 रुपए, ये बाकी आपके 10,000 रुपए, ये लीजिए। अच्छा हेमा, एक काम करो, ये 500 रुपए पकड़ो और टेलर के पास में 2 जोड़ी सूट रखे हुए हैं, तुम वो लेते हो, ये लो। अब ठीक है, अभी जाते हैं। अरे अभी जाने की जरूरत नहीं है, पहले पूरे घर का काम कर दो, खाना पीना, बर्तन, झाड़ू पोछा, सब कुछ, उसके बाद जाना। मैडम जी, घर का सारा काम हो गया है, लास्ट ये डस्टिंग करना था, फिर इसके बाद हमको घर ही जाना था। अब आपका सूट लाके ही जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम ऐसे ही कर लो, जाओ। अरे कपड़ा तो लेके जाओ। हाँ हाँ। नमस्ते साहब। नमस्ते। हेमा, तुम जा रही हो क्या? घर का सारा काम खत्म हो गया? हाँ साहब, घर का सारा काम हो गया है। वो क्या है ना कि मैडम जी का सूट टेलर के पास है, तो मैडम जी पैसे दी हैं लाने के लिए। अच्छा अच्छा, तुम्हारी सैलरी तुमको मिल गई? जी साहब, मिल गया। आपको पता है साहब, आज आप ना हमारे तनख्वाह में 4,000 ज्यादा रुपए दे दिए थे, आपका 4,000 नुकसान होने से बच गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैडम जी टाइम पे आकर के पैसे गिन ली और अपने 4,000 निकाल ली और हमारी सैलरी दे दी। आपका 4,000 नुकसान होने से बच गया साहब। मतलब कि मैंने 4,000 ज्यादा दे दिए थे उसको देने के लिए? जी साहब। अच्छा दिखाना तो। वैसे तो मैंने सारे पैसे गिन के दिए थे। तुमने ये पैसे गिने क्या? साहब, हम कहाँ से गिन पाएंगे, हम पढ़े लिखे थोड़ी ना हैं। अब मैडम जी ने गिन लिए हैं, पूरे 10,000 हैं। तो यानी चिया ने तुमको बताया ये पैसे 10,000 है? जी साहब। अच्छा ठीक है, एक बार आना जरा। चिया। हाँ? आना इधर तो। जरा पैसे गिनना कितने हैं। ये तो 6,000 रुपए हैं। 6,000? हेमा, तुमने तो बोले थे कि ये पैसे 10,000 हैं। 6,000 रुपए? पर मैडम जी, अभी तो आप गिन करके मुझे 10,000 रुपए दी, ये बोल करके कि साहब आपको ज्यादा पैसे दे दिए हैं 14,000 रुपए, तो 4,000 रुपए आप निकाल करके मुझे 10,000 दी, और अभी आप कह रही हैं कि 6,000 रुपए? क्या बकवास कर रही हो तुम? पूरे पूरे 10,000 रुपए दिए मैंने तुमको। झूठ क्यों बोल रही तुम विशाल के सामने? तो आप ही ने मुझे 10,000 रुपए दिया था ना। विशाल, मुझे लगता है ना कि हेमा ने 4,000 रुपए कहीं खर्च कर दिए और यहाँ पे आकर तुम्हारे सामने ड्रामे कर रही है ताकि तुम मुझे 4,000 रुपए और दे दो। मैडम जी, मैं यहाँ से निकल के बस गेट तक ही पहुंची थी, तब तक साहब आ गए, और इतने देर में मैं क्या खर्च करूंगी,
दूंगी। अच्छा, तो क्या बोलना चाहती हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं इस घर की मालकिन हूँ, पत्नी हूँ मैं इनकी। मैं घर में क्यों झूठ बोलूंगी? विशाल, मुझे लगता है ना कि ये नौकरानी ठीक नहीं है। एक काम करो, इसे तुम नौकरी से निकाल दो। मैडम जी, आप हमें क्या नौकरी से निकालेंगी? हम खुद ही नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। अरे हम गरीब हैं, परेशान हैं। इसका क्या मतलब है कि आप हमारे गरीबी का फायदा उठाएंगे? हमारी माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए और हम पढ़े लिखे नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरा इस तरह से फायदा उठाएंगे। देखो एमा, तुम्हें काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पता है कौन इसमें चोरी किया है, कौन नहीं किया है। देखो जिया, पैसे के मामले में इतनी अंधी मत बन जाओ कि किसी का विश्वास खो दो। तुम किसी का हक खा रही हो जिया। तुम्हारे हाथ में मैंने 10,000 रुपए गिन के दिए थे ताकि तुम हेमा को दे सको। तुमको पता है, अरे इनकी माँ की तबीयत खराब है, उसके बाद यहाँ पे काम करने आती हैं। तुमको पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी दिहाड़ी बनती है, 2 पैसे मिलते हैं इनको। अरे ये तो बेचारी कभी छुट्टी भी नहीं लेती। इसको डर है कहीं इसके पैसे न कट जाएं। इनफैक्ट मैं पैसे काटता भी नहीं, पर इनके अंदर काम की इतनी ईमानदारी है कि बिना काम किए ये पैसे लेती नहीं है। मुझे बताना जरा, जब ये पूरे पैसे इनके हाथ में पहुंच नहीं रहे हैं, फिर क्या मतलब बनता है यहाँ पे डेली इनका काम करने का? तुम्हें याद है ना, तुम एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती थी और जिस दिन तुम छुट्टी कर लेती थी उस दिन तुम्हारे पैसे कट जाते थे, तो तुमको कितना बुरा लगता था। तुम मुझसे आके ये बोलती थी कि एक छोटी छोटी बातों पे मेरे पैसे कट जाते हैं। यहाँ पे जो इंसान 24 घंटा इस घर में काम कर रहा है, हर रोज काम कर रहा है, तुम उसकी सैलरी काटती हो तो सोचो उनको कितना बुरा लगता होगा। और तुम इस चीज का फायदा उठा रही हो कि ये हेमा पढ़ी लिखी नहीं है। किसी की मासूमियत का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि किसी को पता चलेगा ना तो दिल से बद्दुआ निकलेगी, बद्दुआ। देखो शिया, पापा ने मुझे सिखाया है, किसी की दुआ लो या ना लो, पर बद्दुआ कभी मत लेना। एक चंद पैसे के लिए किसी का हक खा रही हो तुम। अरे तुम्हें शर्म तक नहीं आई? पैसे की कमी पड़ गई थी या मैं तुमको पैसे नहीं देता था? किस चीज की कमी पड़ गई थी? विशाल, I'm really sorry, मुझसे गलती हो गई। गलती मेरी थी कि मैं लालच में आ गई। जब मुझे पता चला कि हेमा अनपढ़ है, उसे गिनना नहीं आता, तो मैंने सोचा कि मैं इसे पैसे कम गिन के दे दूँ और इसकी सैलरी से मैं अगर 4,000 रुपये काट भी दूँ तो उसको पता नहीं चलेगा। मानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, तो मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगी। सॉरी। अरे बोलने से पहले थोड़ी शर्म तो करो कि तुम क्या बोल रही हो। अच्छा, वो पैसे कहाँ हैं जो 4,000 इनके निकाले तुमने? और सुन लो कान खोले चिया, आज के बाद तुम पैसे किसी को नहीं दोगी, ना ही दूध वाले को, ना ही प्रेस वाले को, ना ही सब्जी वाले को। अब सबकी पेमेंट मैं खुद करूंगा। अब मुझे तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है। ये ट्रस्ट बनने में कितना टाइम लगेगा मुझे खुद भी नहीं पता। वो पूरे पैसे दो मुझे, पूरे पैसे। हेमा, ये लो पूरे 10,000 रुपये, तुम्हारी मेहनत की कमाई। धन्यवाद साहब। और हाँ, आज के बाद किसी और पे भरोसा मत करना। भरोसा करना होगा तो सिर्फ मेरे पे करना और किसी पे मत करना। और हाँ हेमा, अगली पेमेंट जो भी होगी ना वो मैं तुमको पे करूंगा। तुम्हें यहाँ पे काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम यहाँ पे बहुत ईमानदारी से काम करती हो। और हाँ, अगले महीने से मैं तुम्हारी पेमेंट भी बढ़ा दूंगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना। और हाँ मेम साहब, ये लीजिए मेरी तरफ से 500 रुपया, आप अपना सूट मंगवा लीजिएगा। चलती हूँ साहब, नमस्ते। और हाँ चिया, जो तुमने अभी किया है ना वो बिल्कुल गलत किया है, और आगे से चिन्नी चोरी ना मत करना।